मेरे सभी खगोल मित्रों को नमस्कार। आने वाली 31 जो तारीख है, 31 अक्टूबर, इस रोज़ कोजागिरी पूर्णिमा है। यह सब लोग हम जानते हैं। इस कोजागिरी की जो पूर्णिमा है उसे शरद ऋतु में आने वाली और अश्विन पूर्णिमा कहते हैं। इसी माह में पूरे भारत में कोजागिरी पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार चांद के आभा से लक्ष्मी देवी उतरती है धरती पर, और जो लोग जागते हैं वो जागने वाले को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है या प्रसन्न होती है और धन लाभ भी होता है। ऐसी प्राचीन जमाना से मान्यता चली आ रही है। दूसरी एक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसी दिन को रचाया था। और तीसरी एक प्रमुख मान्यता है कि इसी दिन बड़ी राजा की पूरी धूमधाम से पूजा होती है। पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में स्पेशली इसकी पूजा की जाती है। प्राचीन समय से लोग अश्विन पूर्णिमा को दूध को बाहर खुली हवा में या खुली आकाश में रखते हैं और चांद की किरणें उस पर पड़ने देते हैं। उनका कहना है कि अगर चांद की किरणों में हमने अगर दूध रखा तो उसमें चांद से आने वाला जो अमृत होता है, जो उसकी किरणों में होता है, उसका लाभ होता है और पीने से और सारी लाभ या उनको फ़ायदे होते हैं। मगर अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सभी पूर्णिमा का जो चांद होता है या किरणें होती है वो एक सरी की होती है, और दूध को सिर्फ रखने से उसमें कुछ लाभ, सेहत के लिए लाभ नहीं होता। तो जब हम दूध को उबालते हैं, उसमें कुछ औषधियाँ डालते हैं, तो उसका लाभ हमें निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होता है। कोजागिरी यह शब्द जो है वो संस्कृत शब्द कोजागर्ती इस शब्द से आया है। यानी कोजागर्ती का मतलब ही होता है कि कौन जाग रहा है, इस प्रकार से उसका मतलब होता है। और इसी समय रात को अपने दोस्तों के साथ हम सब लोग कोजागिरी मनाते हैं, और पूरे राज्य में भी भारतवर्ष के मनाते हैं। एक कोजागिरी के बारे में एक थोड़ी गलत धारणा ऐसी होती है कि कोजागिरी का चांद जो होता है वो नज़दीक होता है और वो बड़ा दिखता है। ये धारणा थोड़ी गलत है, क्योंकि कोजागिरी का चांद हमसे दूर होता है। पिछले साल 13 अक्टूबर को कोजागिरी हुई थी। इस साल 2020 में 31 अक्टूबर को कोजागिरी हो रही है, और अभी का जो चांद है वो 4,06,000 और कुछ किलोमीटर हमारे पृथ्वी से दूर है। ऐसी स्थिति में हम उसे माइक्रो मून कहते हैं, यानी छोटा चांद, क्योंकि इस बार अंतर ज़्यादा होने से वो चांद छोटा दिखता है। दूसरी एक अच्छी विशेषता है इस साल की कि अभी जो आने वाला जो चांद है या पूर्णिमा है उसे हम ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून पूर्णिमा वह होती है कि एक ही अंग्रेजी महीने में जो दूसरी पूर्णिमा आती है, एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा जो आती है उसे हम ब्लू मून कहते हैं। आप सभी को शायद मालूम हो कि हमारा जो चांद है वो हमारा पृथ्वी का नैसर्गिक उपग्रह है, मगर वो हमारा पहले से उपग्रह नहीं है। हमारे स्पेस से वो कहीं ना कहीं एक तो आया है, या फिर एक थिया नाम का जो ग्रह था वो हमारे पृथ्वी से टकरा गया और उसके मलबे से एक हमारा चांद तैयार हुआ। इस प्रकार की एक थ्योरी है। चांद के बारे में और एक विशेषता है कि हमारा चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द 27.3 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, मगर हमारी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का जो अंतर होता है वो 29.5 दिनों का होता है। तो यह फ़र्क इसलिए होता है कि हमारा चांद जो है धुरी पर घूमते हुए लंबाकार या लंब वर्तुलाकार धुरी से घूमता है, तो इसलिए ये समय लगता है। चांद पर आज तक बहुत सारी मुहिम जो बोलते हैं हम चांद पर वो गई है। सबसे पहली जो मुहिम गई थी चांद पर यान गया था वो 14 सितंबर 1959 में गया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो चांद पे जाके गिर गया था। दूसरा लूना नाम का एक और अवकाशयान चांद पर गया 1967 में, और वो सक्सेसफुल तरीके से वहाँ उतरा था। पहला मानव सहित जो यान है वो अपोलो 11 नाम का जो अमेरिका का नासा का यान है 1959 में गया था। वो अच्छी तरह से वहाँ पर उतरा था। वहाँ से 3 यात्री गए थे। 2 यात्री चांद पर से उतरे नीचे और वहाँ
कुछ मलबा जो हो पत्थर वगैरह कलेक्ट किए और थोड़ा स्टडी वहाँ ने उन लोगों ने की थी। चांद जो है वो हमारे पृथ्वी से 4 गुना छोटा है और उसका जो वातावरण है वो थोड़ा पतला है, मगर वहाँ के जो पत्थर है बेसॉल्ट के पत्थर वो हमारे पृथ्वी जैसे ही पत्थर हैं। चांद चांद पर जो एक बर्फ़ पाया गया है, ये चांद की खासियत थी कि पिछले कुछ सालों में चांद हमारा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 गया है, नासा का भी चंद्रयान गया है और सभी ने चांद पर बर्फ़ और पानी की खोज की है। और सबसे पहले हमारे चंद्रयान ने चांद पर पानी की खोज की है। दक्षिण ध्रुव पर चांद के ज़्यादा पानी पाया गया है। अगर हम मानव वहाँ पे गया अगर, तो वहाँ उनके लिए पानी और शायद पानी से ऑक्सीजन अलग करके हम वहाँ कुछ दिनों के लिए तो रह सकते हैं। और इसकी तैयारियाँ अभी भी चालू है। नासा का एक निजी अमेरिका का एक निजी जो यान है, उसकी यान की तैयारी हुई है कि वो यान डायरेक्टली यहाँ से पर्यटकों को लेके जाएगा और कुछ दिन 2-3 दिन रुक के फिर वहाँ से वो फिर यान वापस आएगा। इस तरह का पर्यटन अभी चांद पर हो सकता है और शायद हम लोगों में से ही कुछ लोग अगर ज़्यादा पैसे दिए तो हम चांद पर जा भी सकते हैं और चांद पर वापस भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये चांद के बारे में थोड़ी सी अलग हटके जानकारी जो थी वो शायद कुछ लोगों को मालूम ना हो, तो उनके लिए मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।